सर तो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो नहीं आ रहे थे। हाँ, एक मिनट रुको। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, अच्छा मैंने बोल दिया, डाउट डिस्कशन ग्रुप आपका मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक बन जाएगा। मतलब बोल दिया तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक एक डाउट डिस्कशन ग्रुप आपका बन जाएगा। उसमें आप गुड अपने, इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन डाला और आपको वो क्वेश्चन आता है, तो आप उसका सॉल्यूशन एक कागज पे लिख के उसका फोटो डाल देना। ठीक है, ज्यादा फालतू बाकी कुछ भी डिस्कशन उस पर अलाउड नहीं रहेगा, सिर्फ डाउट और उसका solution, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सर बच्चे बहुत फालतू मैसेज करते हैं। हाँ हाँ, नहीं जो फालतू करेंगे उसको ग्रुप से हटा देंगे, डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे वो बच्चे। ठीक है, तो फिर वापस ऐड भी नहीं होंगे। इसलिए अगर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है तो आपको, क्योंकि अब वो ऑफिशियल ग्रुप बनेगा। ठीक है, और मैथ्स के केस में तो यही होगा, तीनों केस में मैंने बोल दिया उनको कि तीनों सब्जेक्ट के डाउट डिस्कशन ग्रुप मंडे तक बन जाने चाहिए। तो मंडे तक आपके, मंडे या ट्यूसडे तक डाउट डिस्कशन ग्रुप बन जाएंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस आपके जो भी क्वेश्चन हो आप प्रॉपरली वहां पे क्वेश्चन डालो, उसमें लिख दो कि आपको क्या क्या पूछना है। ठीक है, फिर जिस भी बच्चे ओके को सर। है उस अपना सॉल्यूशन भेज देगा। अब मैं जैसा कि बता रहा था, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आज एंडिंग है, मतलब आज लगभग पूरा कवर हो जाएगा। मैं कुछ रिकैप करा के चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी वापस याद दिला रहा हूँ, आज का दिन और कल का दिन और आपके पास है। कल के दिन पूरी मॉड्यूल डिस्कस होगी। आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से एक बार 2 बार जितनी बार ट्राई कर सकते हो उतनी बार मॉड्यूल ट्राई करके आना। ठीक है, मॉड्यूल ट्राई करने के बाद कल प्रॉपरली अपने डाउट्स एक कागज पे लिख लेना कि कौन कौन सा आपको डाउट है। ठीक है, और वो आप डाउट डिस्कशन कल कर लेंगे। आज मैं आपको वापस से इस चैप्टर का रिकैप एक बार दे देता हूँ। कुछ चीजें जो छोटी मोटी रह गई थी वो भी आज कवर हो जाएगी। और संडे को जिनका भी टेस्ट है उसको अच्छे से टेस्ट को पार्टिसिपेट करके अच्छे से टेस्ट दे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। हाँ कुछ टॉपिक्स है ना, वो थोड़े से मेरे को करने के लिए। हाँ 2 मिनट रुको, अभी आज, हाँ आज बता दूंगा, सारा कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, आज सारा कवर करा दूंगा। सबसे पहले तो कुछ जो चीजें छोटी छोटी रह गई थी, जिनकी सिर्फ डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी, बाकी डिटेल में कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि बहुत रेयरली आती है ये चीजें। उसमें से एक है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन 1-2 बार कभी पहले यूज हो गया होगा मेन से एडवांस में, तो इसलिए बस डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते थे, उसी तरह से ये मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स ए इस तरह से दिया हुआ है, उसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट लेते थे, उसी तरह से कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर आता है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते थे, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, इस तरह से हमने क्या ले लिया, सबका कॉन्जुगेट ले लिया, तो कॉन्जुगेट आ गया। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर ट्रांसपोज लिया, तो अगर ट्रांसपोज लेने पे ये आ जाएगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेने पे वापस अगर ए आ जाता है, इवन मैट्रिक्स बन जाता है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसे वहां पे अपन ने क्या देखा था, ट्रांसपोज लेने पे ए बनने पे क्या होता था, सिमेट्रिक। यहाँ पे कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने पे अगर वापस ए आ जाता है तो मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए आता था, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बस इतनी सी डेफिनेशन, बाकी कुछ भी डिटेल नहीं। इसको कभी कभी इस पूरे एक्सप्रेशन को ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको ए थीटा टाइप से भी डिनोट करते हैं। कोई कोई बुक में इस तरह से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना, बस डेफिनेशन, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेने पे वापस ए आ गया तो हर्मिटियन, माइनस ए आ गया तो स्क्यू हर्मिटियन, बस इतना सा ध्यान रखना। इसके बाद ऑर्थोगोनल, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑर्थोगोनल मतलब मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल के केस में क्या होगा, जैसे ध्यान से देखो, अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, अब दोनों तरफ अगर मान लो मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ, दोनों तरफ अगर मान लो मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, तो बताओ क्या होगा। देखो इधर भी डिटरमिनेंट, इधर भी डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, आया ना। यस सर, ठीक है, और इधर जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई, हाँ बोलो 1। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है, बताया था। यस सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। 1। यस सर,
यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1. वेरी गुड। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है? A square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 1। बस इतना से दो चीज ध्यान रखनी है। याद रख लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 या -1 हो सकती है। क्लियर है? चलो Yes, sir. इसके कुछ क्वेश्चन होते डायरेक्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपसे। इसके बाद अगला जो डेफिनेशन वाला आता है आइडेम्पोटेंट। बस नाम से अगेन ध्यान रखना है कि एक ए स्क्वायर करने पे, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे वापस अगर ए आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया उन्होंने? आइडेम्पोटेंट। बस इसको नाम से ध्यान रखना और कुछ भी काम नहीं आता है। बस अगर क्वेश्चन में कहीं नाम आ गया तो अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक ही बराबर। एक बराबर। लॉजिक क्या लगेगा वापस से? अगर ए क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर को वापस ए लिख सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. तो वापस ए स्क्वायर बन जाएगा। Yes, sir. वो वापस से हो जाएगा. तो जितनी भी हायर पावर है, चाहे ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 6, सबकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए के बराबर। एक ही. यहाँ पे लिखा है ए की पावर n will be also be equal to a for all n greater than equal to 1 है ना? Yes, Yes, sir. सारी हायर पावर ए के बराबर आते, ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलोगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? सर अगर a की पावर n है तो a के इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये देखो ना, ए क्यूब, ए की पावर 6, सबका आंसर किसके बराबर आ रहा है? ए के। लेकिन वो अगर ऐसे ऐसा हो रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जी सर। अगला नाम आता है इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मतलब आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। देखो आई एन मतलब आइडेंटिटी, ऐसे याद रखना। तो ए स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है? इनवॉल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट में याद रखना ए स्क्वायर ए के बराबर आता है, इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर आई के बराबर आता है। तो ऐसे मैट्रिक्स ए को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? जी सर। Yes, sir. बस बाय डेफिनेशन बस इतना सा ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नील पोटेंट, वैसे नील मतलब जीरो आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो कुछ भी हो, n क्रॉस n हो, उसकी कोई पावर करने पे आंसर अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को नील पोटेंट बोलेंगे। लेकिन जस्ट प्रीवियस पावर नॉन जीरो होनी चाहिए। इस मान लो a की पावर 5 नल मैट्रिक्स आ रहा है तो a की पावर 4 नॉन नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नील पोटेंट। नील पोनेंट। ठीक है? a की कोई Yes, sir. मान लो कोई मैट्रिक्स है a, उसकी मान लो 5वीं पावर 0 आ रही है तो उसका वो क्या हो जाएगा? नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। मान लो उसकी 7वीं पावर 0 आ रही है और 6ठी पावर नॉन जीरो है तो नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। क्लियर है? 6. बस Yes, ध्यान sir. रखना, बस पावर m 0 नल के बराबर आती है। सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था। ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? Singular. सिंगुलर। Singular matrix. और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर। Non-singular matrix. Yes, sir. Yes, sir. ये सारा लिख लेना अपनी कॉपी में शॉर्ट में, कभी भी शॉर्ट नोट जी बनाओ सर। ना, शॉर्ट में लिख लेना। इसके बाद एडजॉइन पढ़ा था। एडजॉइन कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो क्या मिल जाता है? एडजॉइन मिल जाता है। Yes, sir. यस सर। और माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं ये भी समझा रखा है सबको। Yes, यस sir. सर। माइनर कोफैक्टर सबको निकालना आते हैं, हाँ या ना? यस सर। Sir, आपको तो किसी मैट्रिक्स का अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दूं और उसका ट्रांसपोज ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइन मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिल Adjoint. जाएगा? एडजॉइन मैट्रिक्स। adjoint. जॉइंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमने 2x2 का भी करके देखा था। इसका एडजॉइन मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर निकालते टाइम शॉर्टकट क्या थी? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं तो एडजॉइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एडजॉइन, है ना? और एडजॉइन की मदद से फिर इनवर्स भी निकाल सकते थे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए, है ना? Yes, sir. यस सर। ये सारी चीजें हमने कर रखी है। सर आपने ये जो बताया ये 2x2 के लिए वैलिड है सर कि डायगोनली हाँ, एलिमेंट ये चेंज हो जाते 2x2 के लिए। 3x3 में तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? हैं। जी सर ओके। ये सब हर जगह अप्लाई मत कर, सिर्फ 2x2। अब एडजॉइन की प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करें या उल्टा मल्टीप्लाई करें तो कम्यूट भी करेगा। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए करे, एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए करे, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, है ना? इस पे क्वेश्चन भी किया था मैंने यहाँ। Yes, sir. ठीक है? ये पहली प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। Determinant of AI. हाँ,
तो पूरा मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 2, कि किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट लोगे, किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n n माइनस n-1 n माइनस 1। याद रखना बच्चों, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n क्या है, A उसका ऑर्डर है। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स का जी सर। ये फॉर्मूला लिख भी लो, अभी क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लिखते भी जा साइड वैसे प्रैक्टिस कर लेना। कि किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। बहुत क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर। अगर मान लो 2 बार एडजॉइंट आ गया तो, अगर मान लो 2 बार एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, n-2 नहीं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया और उसका होल डिटरमिनेंट पूछा है। क्या पूछा है? डिटरमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 आ रहा है ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का, होल स्क्वायर। अगर 2 बार एडजॉइन है तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लिख लो, अगर 3 बार आए तो n माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, पावर बढ़ती होल जाएगी। क्यूब। तो इसको भी लिख लो, 3 बार अगर एडजॉइन आ गया, एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए, अगर 3 बार एडजॉइन लिख रहा हूं मैं तो क्या आएगा बच्चों, क्यूब। लिख लो। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल क्यूब। n-1 हाँ, लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। yes sir ये ध्यान रखना थोड़ा। Yes. प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा ना, डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट लगाओ तो ऐसा होगा। कोई डाउट? अब मान लो सिर्फ सिंपल बिना डिटरमिनेंट के पूछा, एडजॉइन निकाला आपने, एक मैट्रिक्स आया, उसका बोला कि वापस एडजॉइन निकालो, तो डबल बार मेहनत मत करना, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए इंटू मैट्रिक्स ए। ये तो एक कांस्टेंट होगा, उसको मैट्रिक्स ए से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइन का वापस एडजॉइन पूछ लगा तो क्या करना, n क्या ऑर्डर है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। और सर अगर इसका भी एडजॉइंट पूछ ले तो उसका भी फॉर्मूला होता नहीं, कुछ? नहीं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ 2 का ही याद रखना है। वो अगर 3 बार आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, लेकिन आपको सिर्फ 2 का ही याद रखना। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ज्यादा याद नहीं रखना। लिख लिया सबने? ये लिख लो, बहुत काम आएगा। yes sir लिख लिया। थर्ड, ये तो बता दिया मैंने आपको, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन का डिटरमिनेंट ले लेंगे तो पावर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना? yes sir यस सर, होल स्क्वायर। अब ये लिख लो अगला, एडजॉइन ऑफ ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज का एडजॉइन लेना है या फिर उसको एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज लिखो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ट्रांसपोज बाहर निकल सकता है। किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइन लो या फिर जो एडजॉइन ऑफ ए आया उसका ट्रांसपोज लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये भी लिख के रख लो, कभी काम आ जाए। मतलब ट्रांसपोज को आप बाहर निकाल सकते हो, कहने का मतलब ट्रांसपोज पूरे के बाहर आ सकता है। आ रही बात समझ में? Yes, 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 sir. sir. लिख लो प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती सारी। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एडजॉइन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है k, उस k को अगर एडजॉइन से बाहर निकालना है तो k की पावर n माइनस 1 बन के बाहर, ये ध्यान रखना, n माइनस 1। डिटरमिनेंट में k की पावर n बनता है, लेकिन यहाँ पे k की पावर n माइनस 1 बन के बाहर आएगा। हाँ, कोई मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, तो k की कोई स्क्वायर 3x3 मैट्रिक्स है और एडजॉइन ऑफ 4 निकालना मान लो, इस 4 को कैसे बाहर निकालोगे? सर 3 4 की पावर 2। 4 की पावर n 4 माइनस की 1, स्क्वायर। अगर 3x3 तो 4 की पावर क्या बन जाएगा, 2 इंटू एडजॉइन ऑफ a। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जी सर। अच्छा, डिटरमिनेंट में क्या होता था, अगर डिटरमिनेंट मान लो कोई कांस्टेंट है, k ऑर्डर है, मान लो मैट्रिक्स का n क्रॉस n और डिटरमिनेंट ऑफ k a है, तो k कैसे बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से? मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है मान लो कोई, ये कोई ना कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है, Sir, k की ये कोई पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे बाहर निकलता है? पावर में ऑर्डर ले सर k की पावर n। k की हाँ, पावर k की n, power sir. वेरी गुड, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब देखो, ये a हो, एडजॉइन ऑफ a हो, कुछ भी हो, a भी हो, ये कोई ना कोई अगर मैट्रिक्स हो, या तो a हो सकता है या तो एडजॉइन कुछ भी हो,
बस आपको ये ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स के आगे अगर k लिखा है और उस k को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना, तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, बचा हुआ ऐसा कैसा रह जाएगा, बस इसका ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. लिखते रहना सारी प्रॉपर्टी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैंने पूछा भाई ए स्क्वायर का एडजॉइन निकालो, तो आप यूं मत करना कि पहले ए स्क्वायर निकालो फिर उसका एडजॉइन निकालो, बहुत मेहनत हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, एडजॉइन ऑफ ए निकाल के होल स्क्वायर कर सकते हो, या फिर मान लो पावर 5 पूछ लिया तो एडजॉइन ऑफ ए निकाल के पावर 5, मतलब पावर भी बाहर आ सकती है, जैसे ट्रांसपोज को बाहर ले सकते हो, पावर को भी बाहर ले सकते हो, ध्यान रखना। ले सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो इसको भी, ये भी Yes, काम sir. आता है। और लास्ट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, जो कि देखो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी इनवर्स में भी यही काम करती है, ट्रांसपोज में भी यही काम करती है, एडजॉइन में भी यही काम करती है। ट्रांसपोज में भी बताया था ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ए बी का एडजॉइन क्या होगा, एडजॉइन ऑफ बी इनटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है? उल्टा Yes, reverse yes, होगा। sir. इन प्रॉपर्टी को सबको अच्छे से देख लो, लिख लो। सर ये 6th वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता देना। 6 वाली प्रॉपर्टी में पूछा, अगर हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स का एडजॉइन पूछा, जैसे मैंने पूछा एडजॉइन ऑफ ए क्यूब निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, एडजॉइन ऑफ ए निकाल के उसका होल क्यूब कर सकते हो, मतलब पावर को बाहर निकाल सकते हो, कहने का मतलब। आ रही बात समझ में? और सर जो पावर होनी चाहिए उसके ऑर्डर में होनी चाहिए, जितना भी उसका ऑर्डर हो। नहीं, पावर तो कुछ भी हो सकती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ओके सर ठीक। पावर थोड़ी जरूरी है ऑर्डर के बराबर, पावर 4 5 6 7 कुछ भी हो, पावर बाहर आ जाएगी, सिंपल। क्लियर है? जी सर ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? No, sir. ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। चलो फटाफट इसको ट्राई करो सारे क्वेश्चन। C. सारे करो। हाँ, अरे ये सारे पार्ट है अलग अलग, एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। सर फर्स्ट पार्ट हो गया, उसका 4 आंसर आया। उसका 4। ठीक है, बाकी सारे निकाल लो, फिर एक साथ करते हैं। चारों पार्ट करो जल्दी से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और फिर सारे आंसर एक साथ देना। हो गए? Sixteen. 16, वेरी गुड। थर्ड का आंसर क्या है? बताओ। सर 4। सर होल 4 का 4 ही है। ट्रांसपोज बाहर आ जाता है। यस सर। यस सर। अब इसका होल डिटर्मिनेंट है। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी तो होती है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। Yes, sir. यस सर। मैट्रिक्स का एडजॉइन ऑफ ए, तो एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। यस सर सेम आएगा।
और इसका ऑलरेडी हमने निकाल रखा फर्स्ट पार्ट में, कितना आएगा? सर 4. 4 आएगा. 4. डी. अच्छा, डी का आंसर क्या आया? सर 50 16 आ रहा है सर. सर 20. सर 50 देखते हैं, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये 5 को बाहर निकालना, तो 5 कैसे बाहर निकलेगा? एडजॉइन के बाहर निकालना 5 को, Sir, 5 का cube. की पावर n minus 1. -1. तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 2 आ जाएगा Yes, sir. Yes, sir. 5. 25. यस सर इनटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान समझना, ये कितना हो जाएगा? 25 एडजॉइन ऑफ ए। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे? अभी 25 जो है ये तो एक मैट्रिक्स के अंदर है। 25 मतलब बेसिकली डिटरमिनेंट के अंदर है। 25 Yes, power. sir. आप किसी डिटरमिनेंट से किसी कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालते हैं? इसको 25 की पावर 3. के की पावर n हाँ, तो 25 की पावर क्या बन के बाहर आएगा? 3. 3. Cube. 3 25 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। वो बच्चा वैसा कैसा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए आया ना? जी सर ये करना था, आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। यस सर तो फिर ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 25 क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 4। 4. आ रही बात समझ में? जी Yes. सर Yes, sir. Yes, sir. एक बार ध्यान से देख लो, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो वापिस पूछो। सर सी पार्ट दोबारा बताना. सी पार्ट में ये बोला कि देखो पहले तो ट्रांसपोज को बाहर निकाल सकते हैं। एडजॉइन की प्रॉपर्टी होती है एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज लो, बात क्या होती है? सेम आया ना? बोलो। Yes. अब इसके बाद मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करी? मान लो कोई मैट्रिक्स से बी, उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पूछा है। कोई मैट्रिक्स से भी उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पूछा है, तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लूं या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूं, वैसे उसका खुद का डिटरमिनेंट लूं, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. ये किया यहाँ पे पहले तो ट्रांसपोज को बाहर निकाले। इसको मान लो कोई बोल दिया बी, इसको मैट्रिक्स बोल दिया बी, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम। दोनों का Same. डिटरमिनेंट क्या आता है? सेम। तो एडजॉइन ऑफ ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। हाँ। डी पार्ट समझाना. डी डी पार्ट. सबसे पहले तो एडजॉइन से कांस्टेंट कैसे बाहर निकलता है? के की पावर n-1 बन के। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 5 कि कोई कांस्टेंट है तो के की पावर n-1 बन के बाहर आएगा। तो यहाँ पे n था 3, तो के की पावर 5 मतलब 5 की पावर 2 बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. तो एडजॉइन ऑफ 5 में पहले 5 को बाहर निकाला, तो 5 को कैसे बाहर निकाला? 5 की पावर 2 बन गई। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस सर. Yes. इसके बाद किसी Yes, sir. डिटरमिनेंट में से के बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? के की पावर n बन के बाहर आता है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। है ना? किस कोई डिटरमिनेंट लिखा, मान लो कोई मैट्रिक्स से ए, उसमें कोई कांस्टेंट है के, उस पे पूरा डिटरमिनेंट है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? के की पावर n। है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में क्या था? 25। अब इस 25 को बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? के की पावर n मतलब 25 की पावर n। वो बच्चा हुआ ऐसा कैसा? है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? और फिर बच्चे भी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, एडजॉइन ऑफ ए की पावर 4। यस सर आगे. ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2023 में आया था, लास्ट ईयर। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया 2, पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइन ऑफ 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर। इसको ट्राई करो। इसके लिए एक, अगर इसको आसान बनाना तो आप क्या कर सकते हो? ये जो अंदर वाली टर्म है इसको कुछ मान लो मैट्रिक्स, इसको मान लो कुछ बी, इसको क्या मान लो? इसको मान लो मैट्रिक्स बी, कुछ बी मान। ठीक है, और फिर वापस बी की वैल्यू पुटअप कर दे। एक बार ट्राई करो, फिर सिखाता हूँ। एक बार खुद से कोशिश कर लो। 3 क्रॉस 3 है, एन की वैल्यू 3 है। आराम से शांति से करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले 3 को बाहर निकालना, फिर अंदर से उसको बाहर निकालना, एक ही करके। अब नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, बिना उसके माने भी कर सकते हो। पहले इस वाले 3 को बाहर निकालना। सबसे पहले इस 3 को बाहर निकालना पहली स्टेप में, फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर सेकेंड स्टेप में जो अंदर वाला है
ये भी कांस्टेंट है, 3 डिटरमिनेंट है, इसको बाहर निकालना एडजॉइन के, फिर एडजॉइन से बाहर निकालने के बाद डिटरमिनेंट से बाहर निकालना, ये स्टेप 2। फिर ए स्क्वायर के लिए सॉल्व करना, स्टेप 1 स्टेप 2, और फिर ए स्क्वायर का सोचना लास्ट में। कौन सा ऑप्शन आ रहा है का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। Yes, sir. ठीक है, चेक करते हैं। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर ट्राई करो। 4 ऑप्शन दिए आपको। यस सर, बी ऑप्शन आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले बताओ, ये जो 3 है, ध्यान से सुनना सब, कंसंट्रेट होके। पहले इस 3 को बाहर निकालो। इस 3 को बाहर निकालने का तरीका क्या होगा? ये क्या है बेसिकली? 3 की पावर n। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है, कोई ना कोई एडजॉइन और समथिंग कुछ भी हो, कोई ना कोई तो मैट्रिक्स ही है। यस सर। Yes, sir. तो सिंपल क्या सोचना है, इस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है। तो किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 3 की पावर n, k की पावर n, यस सर। है Yes, ना? sir. कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के Yes, बाहर sir. निकालने का फॉर्मूला k की पावर n होता है। तो सिंपल सबसे पहले 3 को बाहर निकालो, 3 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। 3। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक, वेरी गुड। बची विटम ऐसी की ऐसी। बची विटम क्या है? एडजॉइन ऑफ दिस इनटू दिस। अच्छा, अब यहीं पे मैं कर लेता हूँ अगली स्टेप भी। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू। इसकी पहले वैल्यू पता कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि फिर निकालना आसान रहेगा। अब देखो, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट को एडजॉइन के बाहर निकालना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 3 की निकालना है। पावर 3। तो ये वापस 3 3 की है, ये power 3 3 बाहर into आएगा, 2. 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। Yes, sir. यस सर। इनटू क्या बचेगा? Into 2. डिटरमिनेंट Into 2, sir. 2। इनटू 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3, पावर में रहने दे रहा हूँ क्योंकि आंसर मुझे पावर में चाहिए, तो वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। इनटू 2, ये सही है? यस। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान समझना, ये एडजॉइन के अंदर है, तो एडजॉइन के अंदर से बाहर निकालना, तो क्या बन के बाहर आएगा? सर 3 की पावर n-1। हाँ, उसकी पावर n-1 बन के बाहर आएगा। तो ये जो भी चीज है, यस सर। ये एडजॉइन के बाहर, ये इसकी वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ। ये क्या है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये एडजॉइन के बाहर n-1 बन के बाहर आएगा। n-1 मतलब 2 यस सर। आया ना? देखो, सबसे पहले बच्चों मैंने इस 3 को बाहर निकाला डिटरमिनेंट से, फिर इस कांस्टेंट को बाहर निकाला एडजॉइन से, तो एडजॉइन से बाहर पावर n-1 बन के बाहर आता है। अब बचेगा क्या मेरे पास? एडजॉइन ऑफ क्या बचेगा? a स्क्वायर। Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलती नहीं होगी। अब देखो वापस क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को वापस डिटरमिनेंट के बाहर निकालना पड़ेगा। Yes, यस sir. सर। देखो, Yes, इसको sir. ऐसे रख दिया, पहले इसकी वैल्यू रख देते फिर निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर आया ना, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4। 4, yes, sir. 3 की पावर 4। बचा हुआ टर्म ऐसा कैसा? एडजॉइन ऑफ a स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट वापस से डिटरमिनेंट के बाहर पावर n बन के बाहर आएगा, इस पूरे की पावर 3 बन के बाहर आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो 3 की पावर 3 पहले से था, और ये जो बचा हुआ टर्म कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इट इज 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 4, ये पावर n बन के बाहर आएगा। मतलब क्या पावर बन के बाहर आएगा? पावर 3 बन के 3 बाहर की आएगा। sir, 3. 3. ठीक है, इस कांस्टेंट को पावर 3 बन के बाहर, और बचेगा क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, आ गया समझ में? आ यस गया? सर। Yes. ठीक है। अब 2 तरीके हैं एडजॉइन ऑफ a स्क्वायर को, या तो आप एडजॉइन ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अब एडजॉइन ऑफ एनी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ एनी मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है a स्क्वायर, उसका एडजॉइन लिया हुआ है, तो उसके डिटरमिनेंट की पावर क्या आता है? n-1।
Yes. Yes, n minus 1. है ना। इसको मान लो कोई मैट्रिक्स बी बोल दो, तो एडजॉइन ऑफ बी का डिटरमिनेंट बी की पावर n माइनस वन। 2n minus n माइनस वन कितना हो जाएगा? सही है। कौन सी Yes, प्रॉपर्टी sir. अप्लाई करी? प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करी। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का एडजॉइन निकालना है। अब ये कुछ भी मैट्रिक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, ए स्क्वायर हो, कुछ भी हो, इसके डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन, इसी के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन आया ना। यहाँ पे Yes, ए होगा sir. तो ए आ जाएगा, ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, बी होगा तो बी आ जाएगा, सी होगा तो सी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, Yes. sir. तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा और उसके डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। बस वैल्यू पुट अप कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आया ना? Yes, बोलो। sir. ओके, चलो अब इसको ट्राई करो। ये सेकंड पार्ट ट्राई करना। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखा लो कितना आ रहा है। बाकी रहने दो अभी, सिर्फ इस पार्ट को जल्दी सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। आराम से स्टेप बाय स्टेप करो, गलती नहीं होगी, शांति से करना। और अभी घबराना मत, घर पे जाके खुद से वापस 2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। डरना नहीं है, कोई भी चीज थोड़ी स्टार्टिंग में टफ लगती है, लेकिन आपको घर पे वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये टफ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अभी अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस घर पे जाके 2 बार ट्राई करना इन सब क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप अभी ट्राई करो, वापस सीखूंगा मैं। एक एक करके चीजों को बाहर निकालो, अपने आप आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना। कल आपका स्कूल चालू है या छुट्टी है? Sir, छुट्टी है. सर छुट्टी है Second Saturday Saturday. सबकी छुट्टी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं मॉर्निंग में क्लास लूँ, आ जाओगे? Yes, sir. कल तो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे सर। सर मीटअप है अवंतिक। अच्छा, मीटअप है सर कल तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे ना। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं। Yes. Sir, मीटअप किस किसका है? क्या पता। सीनियर सब्जेक्ट का होता है, डेली वाले सेशन। चलो सॉल्व करो, आप तो छोड़ो। सर शायद कोई और सर आएंगे। अरे अभी मीटअप की बातें मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो इम्पोर्टेंट है। संडे को पेपर है आपका, और जेई का भी पेपर जनवरी में, और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है। और ये क्वेश्चन अगर अभी क्लास में सीख लोगे तो एग्जाम में भी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस पे आना ही है। Okay, sir. करो जल्दी सॉल्व, फटाफट, टाइम नहीं है। चलो अब देखो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया एक बार ध्यान से सीखना। सबसे पहले तो एक एक करके चीजें बाहर निकालेंगे। इस 2 को बाहर निकालते हैं, तो ये 2 डिटरमिनेंट से बाहर आ रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर किस तरह से आता है? 2 की पावर n, k की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर 3। 3 क्रॉस 3। हाँ, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 3 बन के बाहर आ जाएगा। फिर बचा वटा में से कैसे आया ना? Yes, Yes, sir. एडजॉइन ऑफ, अच्छा मान लो इस 2 को भी बाहर निकालना है, मैट्रिक एडजॉइन, इसको भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। तो ये 2 बाहर कैसे बन के आएगा? Sir, 2 की पावर n. एडजॉइन से बाहर कैसे निकलता है? 2
टू की की पावर पावर सर 2 की पावर है। अरे फिर गलत बोल रहे हो, अभी तो सिखाया n minus कैसे 1. K की पावर है। सर 2 की पावर n माइनस 1। एडजॉइन से कैसे बाहर निकलता, पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट से 2 की पावर पावर n 3। पावर। यस सर। शांति रखो, शांति रखो अभी आप, इसको याद कर लो, बार बार भूलना नहीं है। एडजॉइन से पावर n माइनस 1 बन के बाहर आएगा और डिटरमिनेंट से पावर n बन के बाहर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. इसको Yes, 3 बार sir. बता दो, इसको याद कर लो एकदम। एडजॉइन से पावर n माइनस 1 बन के पावर एक कम बन के बाहर आएगा, डिटरमिनेंट से पावर n बन के बाहर आएगा। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। तो यहाँ पे एडजॉइन से बाहर निकाल रहे हो, तो एडजॉइन से बाहर तो 2 की पावर n माइनस 1 बन के बाहर आएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Sir. बच्चा बटा में से कैसा, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन 2 है। यहाँ तक समझ आ गया? यस Yes, सर। sir. 2A. ठीक है, अब वापिस देखना। अब इस 2 स्क्वायर को बाहर निकालना है, तो ये किसके बाहर आ रहा है, डिटरमिनेंट के बाहर आएगा। Yes, sir. Sir, 2 की square का whole cube. हाँ, तो पावर Yes, n बन के sir. बाहर आएगा, आया Yes. ना? Yes, sir. 2 की पावर 6। तो ये पावर n बन के डिटरमिनेंट के बाहर पावर n बन के बाहर आएगा, तो देखो पहले से जो भी था इसकी पावर n बन के बाहर आएगा, तो 2 स्क्वायर जो था इसकी पावर n मतलब पावर 3 बन के क्या आ जाएगा बाहर। क्लियर है? यस सर। Yes. बच्चा बटा में से कैसा, 2 का क्यूब पहले से था। 2 की पावर 3। अब देखो बच गया क्या, एडजॉइन ऑफ 2a Yes, sir. का Yes. डिटरमिनेंट, एडजॉइन ऑफ 2a। 2a का होल डिटरमिनेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब 2A ध्यान की से पावर n-1 का स्क्वायर। हाँ, अभी मैंने बताया था एडजॉइन ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है, उसका तो- डिटरमिनेंट उस डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. यस सर। यस यहाँ पे सर। a है तो यहाँ पे a लिखोगे, यहाँ पे 2a है तो 2a आ जाएगा, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब है तो a क्यूब आ जाएगा, है ना। यस Yes, सर। sir. तो ये होगा वो ये आ जाएगा, पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। Yes. तो यहाँ पे 2a है तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4। 4. है ना। Yes. n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, पावर n माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? Yes. यहाँ पे देखो, हाँ 4 कैसे बना, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 2 की पावर 4। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 की पावर 6, तो 6 प्लस 3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, Yes. यस सर। तो 2 की पावर 9 बन 2 की जाएगा। पावर 9। और अब यहाँ पे ध्यान समझना, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 है, ध्यान से करना इसको, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। एक मिनट शांति रखो, सब लोग शांति रखो, मेरे को समझाने दो अभी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना है, 2 की पावर 9 ऐसा कैसा रहने दो। अब देखो ये पावर 4 है ना, तो आप हमेशा क्या करना, गलती ना हो इसके लिए इसको ऐसे कर लेना, इस पूरे की पावर कितनी है, 4 है, पूरे की पावर कितनी है, 4। 4। अंदर है क्या बेसिकली 2, अब अच्छा अंदर है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। क्लियर है? यस सर। अब सबसे पहले इस 2 को बाहर निकालो वापिस से। अब 2 कैसे बाहर आएगा, 2 की पावर 3 बन The के, 2. Yes, sir. 2 की power 3. इससे गड़बड़ नहीं होगी, नहीं तो है ना डायरेक्टली आप 2 की पावर 4 बाहर निकाल दोगे, गलत आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 9 ऐसा कैसा, 2 की पावर 9 ऐसा कैसा, ये ब्रैकेट को भी ऐसा कैसा रखा। पहले इस अंदर वाली चीजों को अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर पावर 4 दोनों में बांट देंगे। ये नॉर्मल पावर 4 है, तो पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर n बन के बाहर आएगा डिटरमिनेंट से, तो 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर है? 2 की power 4 का. हाँ, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो अंदर 2 की पावर 4 बन जाएगा, फिर 4 और 4 16 हो जाएगा, Yes, sir. Yes. हो जाएगा 2 की पावर 9। तो 2 की power 25 आ जाएगा. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 16, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 25। ये जेई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्या हो पाएगा अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो। Yes, sir. Yes. ऐसा क्वेश्चन गारंटी है जनवरी अटेम्प्ट में आना ही है, लेकिन बस कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली करना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज घर जाके और कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Clear. सर 2 इसके की बाद पावर आप 15 कैसे आया?
25 ये पावर ऐड हो जाएगी 9 + 16 25 यस सर 2 to the power 16 कैसे आया? 16 कैसे आया? ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 है, क्वेश्चन में गिवन है। यस तो यहाँ पे बेस सेम है, 2 की पावर 4 बन जाएगा अंदर, ब्रैकेट के अंदर लाल, ये 2 की पावर 4 बन जाएगा अंदर, यस सर हो गया। 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? यस सर यस सर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। कोई भी दो रो को सॉरी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए लो, आंसर क्या आएगा? सेम आया ना? यस सर एक बार सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर जो 32 की पावर n है सर, वो n कैसे निकालेंगे वो बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, ये देखो 32 को क्या लिख दोगे? 2 2 की पावर 5n बस 2 की पावर 5, पावर 5n और इसको कंपेयर कर देना 2 की पावर 25 से, ओके n आ सर, ठीक जाएगा। है। यस सर। यहाँ पे 5n = 25, n = 5, क्लियर है? जी सर। ओके, अब फटाफट प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आया ना? यस सर। ध्यान से सुनते जाना फटाफट। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को एक बार आपस में इंटरचेंज करे तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मान लो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आ रही थी तो बाद में कितनी आ जाएगी? -5, क्लियर है? एक बार कोई भी दो रो को इंटरचेंज करने से, डिटरमिनेंट के केस में कोई भी दो रो को अगर इंटरचेंज करा एक बार, तो पहले जो भी वैल्यू पहले आ रही थी साइन के साथ चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है या फिर कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी डिटरमिनेंट को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो सारी रो मल्टीप्लाई नहीं होती, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई है ना। और कॉमन निकालेंगे तो सब रो से कॉमन निकालेंगे, तो एक एक करके कॉमन निकालोगे 3 × 3 में से मान लो एक एक करके कॉमन निकालोगे तो 3 बार कॉमन यू आएगा। हो जाएगी 2 की पावर ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी कॉलम के अबाउट या किसी भी रो के अबाउट सम के टर्म्स में लिखे हो तो दो डिटरमिनेंट ब्रेक करके लिख सकते हो, आया ना? ओके सर। रो ऑपरेशन, ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। RI चेंजेस टू RI + KRJ या CI चेंजेस टू CI + KCJ, या फिर ये वाला ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3, ये दो रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं यार नहीं पड़ेगा। यस सर इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे प्रूविंग वाले सारे, हाँ है ना? यस सर। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो A × B, B × A आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो A B का इनवर्स और B A का इनवर्स हो जाएगा, हाँ है ना? और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ A × एडजॉइन ऑफ A, याद है? यस सर यस सर। ठीक है, इनवर्स का वापस इनवर्स ले लोगे तो A आ जाएगा, है ना? यस सर प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर पूछा है तो वो आ जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, याद रख लोगे? किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या कर देना? 1/A का डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1/A का डिटरमिनेंट, क्लियर है? डिटरमिनेंट ऑफ यस यस ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज का इनवर्स पूछा है तब इनवर्स जो A इनवर्स निकला उसका ट्रांसपोज लोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। मतलब इनवर्स और ट्रांसपोज इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर इनवर्स पूछा है तो आप क्या कर सकते हो? ट्रांसपोज को अंदर भेज सकते हो, इनवर्स को बाहर भेज सकते हो, या फिर इनवर्स को अंदर ट्रांसपोज को बाहर, क्लियर है? यस ओके यस सर लिख लेना, लिखना हो तो। प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, A × B का होल इनवर्स, B इनवर्स × A इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर, क्लियर है? यस यस सर यस किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सर सतीश क्या हुआ बताओ? सतीश कुमार, हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अरे अभी ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे? अलग से मैसेज कर देना क्लास के बाद। अभी ये चलने तो टाइम खत्म होने वाला, पूरा रिवाइज करना बहुत सारा बाकी है, ठीक है?
कंसंट्रेशन ब्रेक मत करो, आप अपना भी और यहाँ पे ध्यान दो। ये सारी ये क्वेश्चंस कराए थे सब देख लेना, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिए, एडजॉइन वाली ध्यान रखना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया था? कैसे हो गया था? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी? यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा Not equal Not to equal to zero. 0. Equal to 0. नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एनीवन नॉन जीरो। Yes, sir. यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल्टा Yes, डेल्टा sir. एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सबके सब जीरो। सभी 0. sir. Yes, sir. सबको याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मैं अभी भी एक चीज बता रहा हूँ, आपके जेई मेंस के एग्जाम में दो जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं से आएगा, गारंटी इस बात की। अब जब मैं बोल रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, फिर भी अगर आप गलत करके आते तो फिर मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। आपको इन दो टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा एडजॉइन वाली प्रॉपर्टी। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. देखो ये इसी साल 2024 में 30 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था ये, और एक और ये क्वेश्चन आया था जनवरी 31 जनवरी को आया था ये बात। तो यहाँ पे इसी साल के क्वेश्चन है। देखो क्या है, 3 इक्वेशन दे दी आपको और अलग अलग ऑप्शन में पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू में कंडीशन क्या होगी। इनकंसिस्टेंट मतलब Sir, no solution. हाँ, फिर नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू की कंडीशन क्या होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू की कंडीशन क्या होगी। कंसिस्टेंट में कौन कौन आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब इसके लिए आपको चारों निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले डेल्टा, फिर डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई, फिर डेल्टा जेड। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा क्या करोगे, डेल्टा निकालने के बाद फैक्टराइज करोगे, याद आ रहा है? Yes, sir. फैक्टराइज कर लेना, आपका आंसर गड़बड़ कभी नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. एक बार ट्राई करोगे खुद से घर पे? Yes, जी sir. सर करेंगे। घर पे ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ मैंने यहीं पे, ठीक है? ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ, तो एक बार मैच कर लेना अपना आंसर। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर एक और ये 1 फरवरी को आया था 2024 में। इसमें तो डायरेक्ट क्या बोला गया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या करोगे? तो डेल्टा एक्स डेल्टा Delta वाई equal to डेल्टा जेड zero. जीरो को देंगे। डेल्टा 0 डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। देखो आसान है कि नहीं है? सर ये Yes, sir. Yes, ठीक है, और ये sir. क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है। ये इसी साल का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो इससे भी टफ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये तो आसान है, वो उसके आगे यस सर है ना? करेंगे। यस सर। इनफाइनाइट की सॉल्यूशन की डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर देना, डेल्टा 0 कर देना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड किसी एक को 0 कर देना, अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, प्रोडक्ट कर देना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लेले हैमिल्टन थ्योरम। ये भी बहुत काम आती है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपकी थ्योरी बुक में गिवन नहीं हो। इसको बस समझ लो अच्छे से, पहले सुन लेना अच्छे से। ये वाला जनरली कब काम आता है, जब भी हमें किसी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हो। जैसे मान लो आपको जनरली आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखे होंगे, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i Yes, एंड प्रूव sir. दैट a Yes, क्यूब प्लस sir. 5a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू 0, या फिर ये गिवन है जिसका a इनवर्स निकालो। इस तरह के क्वेश्चन देखे थे Yes, NCERT में? sir. करें। Yes, sir. Okay. उसको करने का तरीका आप क्या करते थे भाई, a था तो a क्यूब निकालने के लिए पहले a स्क्वायर निकालोगे, फिर a क्यूब निकालोगे, है ना? फिर इसकी वैल्यू पुटअप Yes, करोगे, sir. फिर a स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करोगे, फिर a की वैल्यू पुटअप करोगे, सिंपलीफाई करके आंसर निकालोगे। तो उसके लिए भी उसको एक शॉर्ट में करने का एक तरीका और है कि क्या होता है, हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये इंजीनियरिंग में आता है, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0। अभी पूरा सुनना, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है? बीच में मत बोलना कि समझ में नहीं आया, पूरा पहले कंप्लीट होने देना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला। अब सुनना ध्यान से, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बनेगी, उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हो। एग्जांपल के तौर पे, एक सेकंड ये आएगा, ठीक है? मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूं, 2 1 3 4, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है A, ये कोई मैट्रिक्स है A, बोला इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसमें से xi माइनस कर देंगे सबसे पहले। तो x टाइम्स i क्या कर देंगे, माइनस। देखो a क्या है, 2 1 3 4, x टाइम्स i की वैल्यू क्या आएगी बताओ,
एक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? X 0 सर 0 एक्स ही X. आ जाएगा. हाँ, एक्स 0 0 एक्स, सही है, Yes, Yes. sir. ये एक्स ही आ जाएगा. तो इन दोनों को सर जब मैं एक्स कोई माइनस भी करूंगा, नेचुरल नंबर हो सकता है. क्या हुआ? एक्स कुछ भी हो सर सकता एक्स कोई भी नेचुरल. है, एक्स कुछ भी हो सकता है. एक्स अभी फिलहाल वेरिएबल है, सुनो ध्यान से, अभी पूरा कंप्लीट होगा फिर पूछना. ये समझ में आया ओके आता? सर. क्योंकि अभी इसके Yes, एक्स का sir. कोई मतलब ही नहीं, एक्चुअली एक्स का कोई मतलब ही नहीं, एक्स रियल वीएल की कोई मतलब ही नहीं. आप एक्स की जगह बाद में ये पुटअप करो. पहले इसको सुनो ध्यान से, पहले ये समझो क्या कह रहा था मैं. ये ए आ गया, ये एक्स ही आ गया, यहाँ तक समझ में आया? Yes. अब इन दोनों को माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा? So 2 minus Sir, x. 2 minus X, One, 1, 3, 4 3, minus 4 X. minus x. 1 3 4 minus x. वेरी गुड. ये आ गया आपका ए माइनस एक्स आई. ये आपका क्या गया? ए A माइनस minus XI. एक्स आई. अब यहाँ पे आपको इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट. इसका क्या निकालना है? Determinant. यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, समझ आ रहा है? डिटरमिनेंट. अब यहाँ पे जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, Yes. Yes. यस सर. ठीक है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को ही बोलते हैं आप क्या? इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. वो जो भी इक्वेशन आएगी उसको उस मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब बोल रहा है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब उसमें आप एक्स की जगह क्या पुटअप कर सकते हो? ए. एक्स की जगह अगर ए रखोगे तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वापस मैंने करा. मान लो एक मैट्रिक्स ए 2 3 1 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालनी है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, सिंप्लीफाई किया, एक क्वाड्रेटिक बन गई. इसमें एक्स की जगह क्या रख दिया? ए रख दिया. तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 2a. अब देखो ये मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर तो एक मैट्रिक्स है, 2a मैट्रिक्स है, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? 3i इक्वल टू 0. 0 क्या है यहाँ पे? नल मैट्रिक्स है. 0 क्या है यहाँ पे? नल मैट्रिक्स. क्लियर है? नल मैट्रिक्स. आ रही यस बात सर. समझ Yes, में? sir. बोलो, Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला a माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दो. एक इक्वेशन बनेगी, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसमें x की जगह क्या रख देना? a. x की जगह क्या रख देना? a. तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. अच्छा, कभी कभी पूछेंगे ए इनवर्स निकालो. यहाँ से ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा? पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, है ना? इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा? ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए 2a इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा? 2i. और 3i इंटू ए इनवर्स कितना होगा? 3a इनवर्स. तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो वापस समझा रहा हूँ, सुनो Yes, ध्यान. sir. कोई किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0. सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर. और देखो आसान भी है, कुछ नहीं करना है. जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट में से एक्स माइनस कर देना. ये डायरेक्ट ट्रिक है. सारे डायगोनल में एलिमेंट में से क्या कर देना? माइनस एक्स, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना. है ना? Yes. चाहे 3x3 का भी आएगा तो उसके सारे डायगोनल में से x को माइनस कर देना, और उसके डिटरमिनेंट निकालोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो. पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो सब लोग. डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई. तो जब a माइनस एक्स आई करोगे बताओ क्या बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ सारे डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा? X x I. माइनस एक्स Minus x. माइनस एक्स. बच्चा बस अब ऐसा कैसा, इसको ओपन करके निकालो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है. इसको ओपन करो, एक्स में क्या इक्वेशन आ रही है? सारे डायगोनल में से सिर्फ क्या कर देना? माइनस एक्स करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लो.
क्या इक्वेशन बनी? इसको ओपन करो डिटरमिनेंट को, कॉलम 3 के अबाउट रो 3 के अबाउट ओपन करोगे तो भी काम मिल जाएगा। जल्दी करो। Sir, minus a cube plus 3a square minus 3a plus 1. ठीक है, तो x में इक्वेशन क्या बनी, उसमें x की जगह a रख दिया। Sir, a. हाँ, और ये डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस x इक्वल टू 0 है ना, तो कितना आ जाएगा? क्या आ रहा है बताओ? Sir, minus a cube माइनस a क्यूब plus 3a square प्लस 3a स्क्वायर minus 3a plus 1 माइनस 3a। plus 1. अच्छा, वन वन थोड़ी लिखेंगे, कांस्टेंट है वन, तो क्या लिखोगे वन की जगह? I. इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 0 की जगह। ये आ रही इक्वेशन क्या सबकी? कुछ और आ रही है? कैलकुलेशन एरर तो नहीं? एक बार चेक कर लो। ये आ रही है, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये आ रहा है देखो, नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा बच्चों, गलत बताएं, कैलकुलेशन एरर है। यस सर, माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताओ इसके साथ क्या क्या टर्म आ रही है? ए क्यूब के साथ क्या टर्म आ रही है? सर माइनस 1 Minus माइनस 1। a. ए क्यूब के बाद क्या टर्म आ रही है? मतलब माइनस से Five. मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनली। माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? एक सिंपल डिटरमिनेंट को ओपन नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? प्लस आएगी सर, प्लस। इतना टाइम लग रहा है। ये डिटरमिनेंट ओपन करना आता है कि नहीं आता है? जी सर आता है सर। Yes, sir. फाइनल आंसर बताओ। रुको, अभी सुनो, अब चलो सब लोग। रो थर्ड के अबाउट में ओपन करो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये रो थर्ड के अबाउट ओपन होगा ये 0 माइनस, 0 रुक जाओ अभी, -1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, yes sir. तो हो जाएगा एक्स माइनस कॉमन ले लोगे तो x -1 और x +1 माइनस उसमें से कॉमन लेके दूसरे में भेज दिया मैंने, और दिस इनटू दिस, तो 2 2 सा 4, माइनस का 4, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस को तो 0 में भेज दो तो भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है। यहाँ पे बनेगा 1 + x, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन में भी टाइम लगा रहे। अंदर बनेगा x² - 1 -4, तो हो जाएगा x² - 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x³ + x² - 5x - 5 = 0। उसमें a को सेटिस्फाई कर देना, पूरी इक्वेशन में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं करना, डायगोनल में -x करके डिटरमिनेंट को ओपन कर देना, x की जगह a रख देना, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा आंसर निकाल देना। क्लियर है सबको? Yes sir. जी सर। Yes, sir. अब कुछ 2-3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, फटाफट देख लो। समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, कभी कभी क्या होता है, जैसे डिटरमिनेंट में कोई वेरिएबल दिया किसी एक रो में, ध्यान रखना किसी एक रो की ही बात करो, आपको जनरली एक रो में ही आएगा, और रो में अगर नहीं आता है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके वेरिएबल सारे एक रो में कन्वर्ट कर देना। सारे के सारे वेरिएबल एक सिंगल रो में आ गए, बची हुई दोनों रो में क्या है, कांस्टेंट है। अब इस पूरे पे मान लो समेशन अप्लाई हो रहा है,
इस पूरे पे क्या अप्लाई हो रहा है, मान लो समेशन, तो समेशन क्या होगा, Summation. जो वेरिएबल वाली रो उसके हर टर्म में समेशन चला जाएगा, समेशन एफ आर, समेशन जी आर, समेशन एच आर, बची हुई नीचे की टर्म ऐसी कैसी रहेगी और होल रिटर्न। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है। समेशन अगर अंदर गया तो फर्स्ट वाली रो में तीनों में बढ़ जाएगा। क्लियर है, Okay. बोलो। Yes. Yes, मॉड्यूल sir. में इस पे सॉल्व एग्जांपल दो सर तीन एक बार और समझा दो। क्या हो गया, सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे है, मान लो फॉर एग्जांपल साइन आर, कॉस आर और कुछ भी दीजिए, मान लो आर स्क्वायर, आर क्यूब और मान लो आर, और नीचे कांस्टेंट टर्म है, नीचे क्या है कांस्टेंट टर्म, और आपको पूछा है इस डिटरमिनेंट का समेशन निकालो। समेशन निकालने के लिए क्या करोगे, वो जो समेशन है वो एक बार फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ भी नहीं, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या आ रहा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सब डिटरमिनेंट समेशन कैसे जाएगा, जिस भी रो में वेरिएबल होंगे वहां पे समेशन बढ़ जाएगा, बची हुई रो ऐसी कैसी रहेगी। आई बात समझ में, यस सर। और इतना सही ध्यान रखना है, समेशन तीनों में बढ़ जाएगा, बची हुई रो ऐसी कैसी। अब वो समेशन आप लोग को अप्लाई करना, जब सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन अप्लाई करना आना चाहिए। समेशन आर का मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, समेशन आर क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। वो तो Whole square. वहां की चीज है, लेकिन डिटरमिनेंट केस में से इतना सा ध्यान रखना है कि समेशन अगर डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो भी रो में वेरिएबल है वहां पे तीनों को एक एक बार चला जाएगा। क्लियर है, Okay. Yes, sir. यस सर। अब अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले रो वन का करेंगे, बची हुई दोनों रो ऐसी कैसी, फिर रो टू का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली और नीचे वाली ऐसी कैसी, प्लस फिर रो थ्री का डिफरेंशिएशन, ऊपर और नीचे वाला ऐसा कैसा। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिटरमिनेंट के केस में याद रखना, मैट्रिक्स के केस में नहीं, मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डिटरमिनेंट में होगा सारी चीजें। किसी भी डिटरमिनेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक तरीका क्या है कि वो इसको ओपन करके फिर डिफरेंशिएट कर दो। बेसिक तरीका तो क्या है कि मान लो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन पूरा है, उसको पूरे को सिंप्लीफाई करके ओपन करके वैल्यू निकाल लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा तरीका क्या है, रो वाइज कर सकते हो, पहले रो वन का किया प्लस फिर रो टू का किया फिर रो थ्री का किया, आसान है फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मान लो डिफरेंशिएशन पूछा है। अब सबसे पहले तो डिटरमिनेंट पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी कि यहाँ पे थोड़े जीरो क्रिएट कर सकते हो क्या, रो ऑपरेशन अप्लाई करके। Yes, sir. Yes. So third वाली रो में तो फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। हाँ, पहले R2 में अप्लाई कर दो। R2 में क्या माइनस करेंगे, R1 माइनस कर दे, Yes. यस सर। R2 में R1 माइनस कर दिया, और R3 में भी R1 माइनस कर दे। R. Yes. करो एक बार, R1। करो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। और ये ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, तो पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मेहनत कम लगेगी। ये 2024 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2024, अभी इसी साल आया है। पहले R2 माइनस R1 कर दो, फिर R3 माइनस R1 करो, और देखो क्या आ रहा है, फिर डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x को 0 रख देना। अच्छा, आपको एक्स्ट्रा क्लास का टाइम पता चल गया कितनी बजे जो भी है? वो सर सिर्फ कल ही बताया। नो सर। सुबह ही मैसेज आ देता है इसका। सर लिंक वैसे डाल दिया सर को, तो ग्रुप कितनी कर बजे? सर भेज देता सर हूँ। 3 बार होती। सर है बहुत अच्छे हैं सर। 3 क्लासेस होती हैं सर। अच्छा, सुबह 10 बजे से होती है। सर कल मीटअप नहीं है फिर? पहले सॉल्व करो, चलो छोड़ो, जल्दी सॉल्व करो, टाइम होने वाला है। ओके सर। सर हो गया। हो गया? Yes sir.
ठीक है, तो R1 तो सेम रहेगा, रो 2 बता दो कितना होगा। 3 0 -3 3 रो 3 0 3 -3 0 3 3 0 3 और यहाँ पे पावर 4, ऐसा कैसा? यस 2 sin की पावर 4x। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो रो 1 डिफरेंशिएट होगा, बची हुई ऐसी कैसी, फिर बची हुई रो का Yes, sir. डिफरेंशिएशन करोगे वो सब 0 आ जाएगा। यस सर। यस आपको सर सिर्फ रो 1 का डिफरेंशिएशन करना है और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद x को क्या पुटअप कर देना है, 0। कर लोगे सॉल्व? यस Yes. सर। यस सर। तो बच्चों ये मैंने पूरा रिकैप करा दिया आपको, सारा चैप्टर जितनी भी थ्योरी थी सब कुछ कवर हो चुकी है। एक्स्ट्रा और 2-3 जो भी एक्स्ट्रा था वो भी मैंने बता दिया, मेंस एडवांस सबका। आपका काम क्या है बताओ आप? सर मॉड्यूल रिवाइज करना है। मॉड्यूल रिवाइज मॉड्यूल के बिना जेई क्लियर नहीं होगी तीनों सब्जेक्ट में, क्लियर है? ओके सर। और यस अगर सर। बाकी सब्जेक्ट में अगर मॉड्यूल का डिस्कशन या मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रही है तो अपने टीचर को बोलो कि वो लोग मॉड्यूल सॉल्व करा, मैं भी बोल दूंगा अपने एंड से कि मॉड्यूल इनको सॉल्व कराई जाए, क्लियर है? नहीं तो आप अपनी तरफ यस से, सर। और आप अपने एंड से मॉड्यूल सॉल्व करो। आपका डिस्कशन, डाउट डिस्कशन ग्रुप का मैंने बोल दिया है, मंगलवार बुधवार तक, सोमवार तक बन जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे बच्चों को बना सब्जेक्ट वाइज डाउट डिस्कशन ग्रुप बनेगा, उसमें सारे टीचर्स को भी ऐड कर देंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है? यस सर। इतना ही रखना।